चलो बच्चों, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, फिर से वापसी करते हैं। तो किसी ने हमसे पूछा था कि 4.12 या 4.14 में से कोई एक क्वेश्चन बताते, दोनों एक टाइप का है। तो हम 4.12 बताते हैं। बच्चों देखो, यहाँ दो मुख्य चीज़ें हैं। एक है शेयर का चेक, जो भी हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक, हम बीम या स्लैब की जब डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो हमको शेयर का चेक और डेवलपमेंट लेंथ का चेक आवश्यक है करना, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक, शेयर यानी अपरूपण की जांच, अपरूपण की जांच लगभग करना आ गया है। ये सवाल बता रहे हैं तो और 100% तय हो जाएगा कि कैसे किया जाता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, हमको पता है कहाँ कन्फ्यूज़न हुआ होगा। ठीक, इसके बाद हम सीधे डेवलपमेंट लेंथ पे चलेंगे, लेकिन उसका थ्योरी बता देंगे न्यूमेरिकल, जब सीधे हम लोग बीम का क्वेश्चन करेंगे, आरसीसी का, सिंगली एनफोर्स बीम का जब डिज़ाइन का सवाल करेंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे अभिलाग निकाल, अब डेवलपमेंट लेंथ कैसे जांच की जाती है। ठीक, थ्योरी उसकी बता देंगे, छोटी सी है और फॉर्मूला। अब दूसरी चीज़ बच्चों कि ग्रुप में आप मैसेज करिएगा किसके पास आरसीसी का कोड है। ठीक, क्योंकि अब फॉर्मूले इसके जो हैं आरसीसी कोड में दिए हुए हैं, तो अगर किसी के पास आरसीसी कोड होगा तो ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। ये चलिए सवाल को शुरू करते हैं। इस सवाल में ये बोला गया है कि एक खंड है 250 गुणे 400 का। ठीक, 6 मीटर उसकी लेंथ है, शुद्ध लंबित धरन ये 20-20 तीन छड़ें हैं। ठीक है, उसमें जो बीम है उसमें 3 छड़ें डाली गई हैं 20 mm की। प्रभावी आवरण 40 है। धरन पर 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का संवितरित भार तथा विस्तृत के मध्य में 15 किलो से केंद्रित भार आ रहा है। देखो, इस पूरे धरन पर 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का भार आ रहा है और बीच में 15 किलो न्यूटन का केंद्रित भार आ रहा है। ठीक, धरन का कर्तन प्रतिबल में परीक्षण कीजिए। ठीक, परीक्षण करना है, और ये भी करना है कि यदि आवश्यक हो तो ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप्स के रूप में कर्तन प्रबलन की व्यवस्था करें। ठीक, अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ लिखा है कंक्रीट का भार 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कंक्रीट का भार अभी तक हम लोग कहीं नहीं देखे थे, यहाँ कंक्रीट का भार दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यानी इसका भी कहीं ना कहीं रोल होगा, और ग्रेड है M15। ठीक, बाकी सारी चीज़ ऐसे दी हुई हैं। देखो, ये भी दिया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 मान लें। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ कंक्रीट का भार दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बच्चों, घरों में जो भी बीम होता है उस पर यूडीएल लोड लगता है, इसलिए हर जगह यूडीएल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, हमको टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स निकालना है। ठीक, टाउ सी और टाउ सी मैक्स कोड में या बुक में दिया हुआ है। टेबल 4.1 और 4.3 पे टाउ सी दिया है, टेबल 4.1 पे टाउ सी, टेबल 4.3 पे टाउ सी मैक्स दिया है। हमको निकालना क्या है, टाउ वी, और कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उस हिसाब से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, एएसटी का मान तुरंत निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ दूसरा भाग क्या है, भार क्या लग रहा है। अब इस भार की गणना क्यों करनी है भैया, जब तक आप भार की गणना नहीं करेंगे तब तक आप वीयू कैसे निकालेंगे। वीयू का अर्थात वीयू अगर नहीं निकाल पाएंगे, इस पे देखिए, जब तक आप भार नहीं निकालेंगे कि कुल भार कितना लग रहा है, तब तक आप वीयू नहीं निकाल पाएंगे, फैक्टर्ड शियर फोर्स। ठीक, और ये नहीं निकाल पाएंगे तो टाउ वी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टाउ वी का मान जो होता है वो वीयू अपॉन बी डी होता है। वीयू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू बाई 2। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। कुछ इस तरह समझिए। ठीक, तो अब हम टोटल कितना भार बीम पे लग रहा है बच्चों, ये निकालने जा रहे हैं। ठीक, उस भार से ही हम वीयू निकालेंगे जो W/2 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रति मीटर लंबाई में संवितरित फैक्टर्ड भार गुणा करने पे, तो क्या लिखा है, भार प्रति मीटर लंबाई में संवितरित फैक्टर भार 1/5 गुणा करने पे। अब बच्चों देखो, ये देखो 1000 न्यूटन प्रति मीटर हर जगह लग रहा है ना। देखो 10 किलो न्यूटन पर मीटर हर जगह लग रहा है। ठीक, यानी 1000 न्यूटन पर मीटर
लग रहा है। ठीक, तो वही देखो, हम डिज़ाइन निकालते हैं ना सबका, फैक्टर्ड भार, तो इस हिसाब से फैक्टर्ड भार कितना हुआ 1 मीटर में 1000 गुणे ये, ठीक, सॉरी 10 किलोमीटर है तो 10,000 होगा। 1 मीटर पे 10,000 न्यूटन प्रति मीटर लग रहा है, 10,000 न्यूटन 1 मीटर पे, तो फैक्टर्ड कितना होगा 1.5 से गुणा कर देंगे तो ये होगा। ठीक, अब देखो बच्चों, प्रति मीटर खंड का स्वयं का भार कितना होगा? भाई बीम कंक्रीट से बना है ना, तो उसका भी तो खुद का भार होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये करते हैं VRCC के, जब हम आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डिज़ाइन करेंगे, वहाँ भी 1 मीटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ भी देखो बच्चों, बीम को 1 मीटर लिया है, 1 मीटर लेंथ, ठीक, 250 mm उसकी चौड़ाई या गहराई, और गुणे 400 में देखो ये दिया है ना, 250 गुणे 400, 250 क्या है उसकी चौड़ाई है, और 400 क्या है गहराई है। तो देखो लेंथ 1 मीटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अभी RCC में देखेंगे हम लोग आगे जब डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पहले ही क्या किया है, अब देखो बच्चों, 1 मीटर भार पे, 1 मीटर बीम पे 15,000 न्यूटन का भार आ रहा है, और उसका खुद का भार दोनों जोड़ देंगे। 1 मीटर जो बीम होगा उसका खुद का भार कितना होगा, तो वो होगा 1 मीटर और 0.25 इंटू 0.40, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये कंक्रीट की डेंसिटी है, देखो दिया है बच्चों, कंक्रीट का भार 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस वॉल्यूम में कितना कंक्रीट है, इतना 2500, तो टोटल कितना हुआ 2500 न्यूटन। ठीक, अब बच्चों देखो, तो टोटल भार 1 मीटर में 2500 न्यूटन आ रहा है कंक्रीट की वजह से, और 15,000 आ रहा है जिससे भार लग रहा था उसकी वजह से। तो टोटल कितना हुआ 15 2 17,500 न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब बच्चों देखो, धरन पर केंद्रित भार 1.5 का आंशिक सुरक्षा उड़ान लेने पर 2250 हो जाएगा। ये जो बच्चों देखो, ये 1500 किलोमीटर जो लग रहा था, 1500 किलोमीटर का मतलब 15,000 न्यूटन ना, उस पे भी हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुणा किए हैं। RCC में पढ़े थे ना हम लोग लिमिट स्टेट में, कि लगने वाले भार पे भी आंशिक गुणांक लगाते हैं। याद करो, WSM LSM जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे ना कि लगने वाले भार पे भी आंशिक गुणा किया जाता है 1.5 का, अगर याद हो आपको। तो देखो, केंद्रित भार जो लग रहा था तो वो हो गया 22,500 न्यूटन टोटल। ठीक, अब देखो, अब आलंब पर अधिकतम कर्तन बल कितना होगा? बच्चों बोले थे ना कैपिटल W/2, कैपिटल W क्या होगा 17,500, 1 मीटर पे लग रहा था, तो गुणे 6 कर दोगे तो पूरे बीम का भार हो जाएगा 17,500 गुणे 6, प्लस बीम पे 22,500 का भार लग रहा था। देखो ये कैपिटल W/2 हो गया, ये है VU का मान। ठीक, अब बच्चों देखो, VU निकल गया तो टाउ भी निकल जाएगा 0.71। ठीक, खंड में तनन इस्पात का प्रतिशत निकालेंगे तो भैया 3 इस्पात है, 3 इस्पात का एरिया ये 100/BD 1.05% आ गया, टाउ भी आ गया, 100 ये आ गया। M15 ग्रेड है और 1.05% है, तो टेबल 4.1 देखें 0.61 आ जाएगा। ठीक है, और टेबल 4.3 से देख लेंगे, टाउ सी मैक्स आ जाएगा 2.8। अब बच्चों यहाँ से क्या पता चल रहा है, टाउ सी से टाउ वी बड़ा है, पर टाउ सी मैक्स से टाउ वी छोटा है, ये देखो। ठीक है, देखिए कहाँ लिखा है, ये देखो टाउ सी ये है। अब बच्चों देखो, टाउ सी 0.61 है, टाउ सी मैक्स 2.8 है, चूंकि 0.71 अनुज्ञेय प्रतिबल से अधिक है, अतः खंड कर्तन प्रबलन की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, आशा है यही कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, इसलिए आपने पूछा था। ठीक, ये भार कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बाकी सब वही चीज़ है जो करते चले आ रहे थे हम। ठीक, डिज़ाइन करेंगे। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे शायद हो रहा है कि ये और ये दोनों सब एक साथ क्यों ले रहे हैं। ठीक, चलो कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेना हमसे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं। ठीक,
डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है बच्चों, ये कुछ खास नहीं। ये देखो जैसे ये मान लो कोई बीम है, ये कोई कॉलम है, ठीक। अब मान लो तुम यहाँ जो सरिया दिए हो अगर यहीं छोड़ दो, ठीक, इसको तुम कॉलम में न ले जाके बांधो कहीं, या कॉलम में आगे न बढ़ाओ, ठीक, तो क्या होगा बच्चों, मान लो ये नहीं है अगर, तो क्या होगा जब यहाँ कुछ लोड वोड लगेगा तो ये यहीं से फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अंदर डाले रहोगे कुछ दूर तक, ठीक, ये मान लो इसको ऐसे डाल दियो ऐसे, ठीक, ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है ये होती है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक। डेवलपमेंट लेंथ कहाँ काम आती है, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ होती है। ये बच्चों अगर लेंथ ना रहे तो ये इसका इससे जुड़ाव सही से नहीं रहेगा, होमोजीनिसिटी नहीं आएगी, ठीक। तो अभी बस ये जानो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LD=5 सिग्मा S, ठीक, यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन 4 टाउ BD। ये WSM में रहता है, LSM रहेगा तो यहाँ पे जानते हैं यहाँ सिग्मा S की जगह हो जाएगा 0.87 FY, ठीक, 5.87 FY 4 टाउ BD, ठीक। अब देखो इस फॉर्मूले में LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, वही कितना लेंथ कंक्रीट में चलेगा, ठीक, नत क्षण में भी बताए थे अगर ध्यान हो आपको तो। फाई देखिए नॉमिनल डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट जो भी दिए थे, ये स्ट्रेस इन बार हो गया, टाउ BD हो गया डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक। अब डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है ये समझने वाली बात है, ठीक। अब बच्चों देखो टाउ BD जो है ये होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक। कोड पे पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है, ठीक, कोड में पेज नंबर 43 पे दिया है और बुक में दिया हुआ है आपका पेज नंबर, ये देखो यहाँ पेज नंबर 135 पे दिया हुआ है। टाउ BD की वैल्यू देखो, ये टाउ BD कहाँ यूज़ हो रहा है, डेवलपमेंट लेंथ में। ये देखो डेवलपमेंट फॉर्मूला होता है 5.87 FY अपॉन 4 टाउ BD, WSM में तो 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD, ठीक। टाउ BD की बात हो रही है, टाउ BD हमको टेबल में या बुक में दिया हुआ है किसके लिए क्या लेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक। अब इस पे जो न्यूमेरिकल है या बाकी जो चीज़ें हैं क्या होती है, क्या चेक करना है, ये सारी चीज़ें छोटी सी चीज़ है, ये सब अब हम न्यूमेरिकल करेंगे RCC का, जब डिज़ाइन करेंगे बीम की तब बात करते हैं, ठीक है बच्चों। आशा है सब समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया होगा अभी डेवलपमेंट लेंथ की चिंता मत करिए, बस ये याद रखिए इतना होता है, ठीक। ये कंडीशन है, ये जब हम डिज़ाइन करेंगे क्वेश्चन करेंगे बीम का तब हम देखेंगे, DNS में सब में एक ही तरह होता है, ठीक। बस ये जानिए डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है जो बीम में जो मेन बार होता है सरिया, उसको हम कॉलम में कहाँ तक लेके गए हैं, हुक बना दिए हैं या अंदर कितना उसको उसके अंदर घुसेड़ दिए हैं ताकि मजबूती मिले। नहीं तो जैसे ये डायग्राम दिखाए थे देखो, ये मान लो ये बीम है, ये कॉलम है, ये सरिया गया है, ठीक। अगर इसको इसके अंदर ना डाला जाए, ये जो लेंथ है ये हुक की तरह बना के या किसी भी तरह, तो भैया यहाँ मजबूती नहीं रहेगी। मान लो यहाँ लोड लग रहा है तो ये तो हिल जाएगा मेन बार ना, अगर इसके अंदर बंद नहीं रहेगा तो डिफेक्ट आता है। इसलिए डेवलपमेंट लेंथ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, ठीक है, ओके।